प्रिय छात्र एवं छात्राएं, 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा अब मात्र 10 दिन शेष रह गए हैं। इसलिए अंतिम समय में आप अपनी तैयारी को कैसे धारदार बनाएं, इसी बात को लेकर हम आज आप लोगों के बीच आए हैं। नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी की ओर से बीपीएससी की परीक्षा में लगभग 40 प्रश्न बिहार से इतिहास से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न अच्छे रहते हैं और आपकी तैयारी में, आपकी परीक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लगभग 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से होते हैं, जिसमें उम्मीद है कि पिछले 7-8 महीने के करंट अफेयर्स से संबंधित बातों को आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद बिहार से जो तीसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का, वो बिहार होता है। बिहार में हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से पूछे जाते हैं और फिर बिहार से भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। यानी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त 30 प्रश्न आपके जनरल साइंस से होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है। हम आप करते हैं उसका उपयोग। इसके अतिरिक्त 25 क्वेश्चन जो होता है वो पॉलिटी और इकोनॉमी से होता है। यही परीक्षा में क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग इसी प्रकार से किया जाता है। और इस बार की जो परीक्षा है बीपीएससी की, उसमें कुछ नई बातें हैं, जिसमें एक नई बात तो नेगेटिव मार्किंग की है। आयोग ने जैसा कि दिशा निर्देश जारी किया है, उसके अनुसार 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी आप यदि 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके एक प्रश्न एक उत्तर प्रश्न का उत्तर का अंक काट लिया जाएगा। यही परीक्षा की पूरी पैटर्न है। अब चूंकि 10 दिन का ही अंतिम समय बचा है, इसमें आप अधिक से अधिक अपने तैयारी को धारदार बनाइए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी से कोई भी नया स्टडी मटेरियल आप अपने हाथ में ना लें। जो आप पहले से जो कुछ भी पढ़ते आए हैं, क्लास नोट्स पढ़ते आए हैं या अन्य आप जो भी स्टडी मटेरियल का प्रयोग करते आए हैं, आप उसी स्टडी मटेरियल को बार बार रिवीजन करेंगे, उसे दोहराएंगे और उसमें अपनी पकड़ को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स का रिवीजन बाद के समय में, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, आप अपने रिवीजन को की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, उसका बार बार रिवीजन करेंगे। इससे करंट अफेयर्स के प्रश्न पर जो एक दुविधा रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, जिसकी वजह से प्रश्न गलत होते हैं, उसकी संभावना को आप न्यूनतम करने का प्रयास जरूर करेंगे। जो स्टैटिक विषय है, जिसका आपने कई बार रिवीजन किया है, उनका भी रिवीजन समय मिलने पे करते रहिए। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का ही बार बार रिवीजन करेंगे। उम्मीद है कि इस बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पिछली बार की तुलना में थोड़ा अच्छा जरूर रहेगा। ऐसे में आप जिन बातों को भी पढ़े हैं उसको नोट डाउन भी करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके स्मरण में वो बातें अधिक समय तक रहें और आप परीक्षा हॉल में प्रश्न को लेकर कंफ्यूज ना हो। मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इस परीक्षा के लिए, इसमें सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नालंदा सिविल सर्विसेज की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आप इस परीक्षा में सफल हों, अपने उद्देश्य को सफल बनाएं, इसका आप पूरा प्रयास करें। संस्थान की ओर से 15 फरवरी 2023